हेलो गाइस। तो आइए इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं सिंपल बैच सिस्टम के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स के बारे में। ऑपरेटिंग सिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। टोटल 7 टाइप्स के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। सबके बारे में हमने बताया था क्या क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आपने नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ से देख सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं। तो आइए इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं सिंपल बैच सिस्टम के बारे में। जो पहला टाइप्स ऑपरेटिंग सिस्टम का, इसे हम कहते हैं सिंपल बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। इन ए बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, the similar jobs are grouped together into batches with the help of some operator and these batches are executed one by one। ये जो सिंपल बैच ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इसमें हम क्या करते हैं कि जो मेरा जॉब्स होता है, जो जॉब्स ऑपरेटिंग सिस्टम को रन करने के लिए हम देते हैं, उस जॉब्स को हम ग्रुप में अरेंज करते हैं। अलग अलग ग्रुप बनाकर उसमें जॉब को पुट करते हैं और उसको इसको हम बैच बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो अलग अलग बैच में हम जॉब को रखते हैं। उसके बाद हर बैच को एग्जीक्यूट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बैच, फर्स्ट बैच को पहले एग्जीक्यूट करेंगे, फिर नेक्स्ट बैच को एग्जीक्यूट करेंगे। ऐसे ही बैच एग्जीक्यूट होगा। तो आइए इसको हम पहले रियल लाइफ सिनेरियो से समझते हैं। सपोज दैट मेरे पास कुछ प्रोग्राम है। अब वो अलग अलग लैंग्वेज में लिखे हुए हैं। मेरे पास 50 प्रोग्राम हैं। उसमें से 10 प्रोग्राम सी लैंग्वेज में हैं, 10 सी प्लस प्लस में हैं, 10 जावा में हैं और 10 पाइथन में हैं, 10 सी शार्प में हैं। ये अलग अलग लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखा हुआ है। तो मेरे पास टोटल 50 प्रोग्राम है। तो इस प्रोग्राम को अगर हम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो टोटल मेरे पास कितने जॉब्स होंगे? 50 जॉब्स होंगे। यहाँ पर कुछ ऑपरेटर होंगे जिसका यूज़ करेंगे हम। तो ये 50 जॉब्स ऑपरेटिंग सिस्टम के पास एक एक कर जाएंगे, वो एग्जीक्यूट होंगे। फिर दूसरा वेटिंग में होगा, वो जाएगा, फिर एग्जीक्यूट होगा। इस तरह से ये एग्जीक्यूशन चलेगा यहाँ पे। तो हमें सपोज दैट अगर मेरा प्रोग्राम सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है तो सी लैंग्वेज के प्रोग्राम को हम एक अलग बैच बनाएंगे, सी प्लस प्लस का अलग बैच बनाएंगे, सी शार्प का अलग बैच बनाएंगे, पाइथन का अलग बैच बनाएंगे और जावा का अलग बैच बनाएंगे। हर बैच में हर लैंग्वेज के प्रोग्राम को पुट करेंगे। तो सपोज दैट मेरा बैच 1 है। इस बैच में हमने सी लैंग्वेज के प्रोग्राम को डाला। हमारे पास अगर 10 प्रोग्राम है सी लैंग्वेज का, तो 10 प्रोग्राम पहले एग्जीक्यूट होने के लिए जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम के पास। ये 10 प्रोग्राम एग्जीक्यूट होंगे, फिर बैच 2 वाला आएगा। फिर बैच 2 के जितने भी प्रोग्राम है सारे प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने के लिए जाएंगे। जब वो एग्जीक्यूट हो जाएगा तो फिर बैच 3 का प्रोग्राम आएगा। इसी तरह अलग अलग लैंग्वेज के प्रोग्राम एग्जीक्यूट होंगे। तो अब आइए बात करते हैं इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या क्या है। सबसे पहले बात करते हैं एडवांटेज की। The overall time taken by the system to execute all the program will be reduced। इसका पहला एडवांटेज क्या है? जो ओवरऑल टाइम लग रहा था सारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होने में, वो टाइम रिड्यूस हो जाएगा। क्योंकि एक बार में ही मेमोरी में एक बैच का प्रोग्राम लोड हो रहा है और वो ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जा रहा है एग्जीक्यूट करवाने के लिए, और फिर वो एग्जीक्यूट होकर के आ रहा है तो फिर दूसरा बैच लोड हो रहा है। इससे जो टाइम होगा वो रिड्यूस होगा। नेक्स्ट पॉइंट है द बैच ऑपरेटिंग सिस्टम कैन बी शेयर्ड बिटवीन मल्टीपल यूजर्स। यहाँ पर जो अलग अलग यूजर है उनके बीच में क्या हो रहा है? ये शेयर हो रहा है। इसका कुछ डिसएडवांटेज भी है। पहला डिसएडवांटेज है मैनुअल इंटरवेंशन आर रिक्वायर्ड बिटवीन टू बैचेस। जो दो बैच है उसके बीच में मैनुअल इंटरवेंशन होना चाहिए। दूसरा एडवांटेज है द सीपीयू यूटिलाइजेशन इज लो बिकॉज द टाइम टेकन इन लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ बैच इज वेरी हाई एज कम्पेयर टू एग्जीक्यूशन टाइम। यहाँ पर क्या हो रहा है? सीपीयू यूटिलाइजेशन लो हो रहा है। क्यों लो हो रहा है? क्योंकि जो बैच है उसमें एक बैच में एक से ज़्यादा जॉब्स हैं। तो उस जॉब्स को एक बैच एक साथ लोड हो रहा है, फिर वो पूरा एग्जीक्यूट होने के बाद अनलोड हो रहा है, फिर दूसरा लोड हो रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद। यहाँ पर सीपीयू का यूटिलाइजेशन लो हो रहा है। तो ये था सिंपल बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मल्टी प्रोग्रामिंग के बारे में, क्या होता है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। थैंक यू वेरी मच।